नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रकृति बहुत खूबसूरत है और ऊपर वाले ने इस सुंदर प्रकृति को देखने के लिए हमें एक सौगात दी है, हमारी आंखें। लेकिन कई बार आंखों से जुड़ी हुई अलग अलग तरह की समस्याएं आपको परेशान करती है। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि आंखों की समस्याओं का किस ग्रह से है कनेक्शन और वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो अगर आप करें तो आंखों की समस्या दूर की जा सकती है। इस बारे में विस्तार से लेंगे जानकारी। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आप शनि की साढ़े साती से या शनि की ढैया से परेशान हैं तो हर शनिवार दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करें, पूजन करें और प्रार्थना करें। शनि की साढ़े साती और ढैया के नकारात्मक प्रभाव से आप बच जाएंगे। इसीलिए अगर साढ़े साती हो, ढैया हो, शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के सामने खड़े हो जाएं और उनके सामने खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आपका मंगल होगा। और चलिए अब जानकारी पंचांग की लेते हैं। 6 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह 10:19 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 3:39 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज हम आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं की चर्चा करने वाले हैं। आंखों में चश्मा लग जाना, आईसाइट का वीक हो जाना या तरह तरह की समस्याएं लोगों को परेशान करती है और आज जो कंप्यूटर और मोबाइल का ज़माना है उसमें तो और भी ज़्यादा। तो सबसे पहले पंडित जी से ये समझते हैं कि आंखों के रोग का ज्योतिष और ग्रहों से कैसा संबंध है। पंडित जी जी, हम आज आपको बताएंगे कि आंखों से किन ग्रहों का संबंध होता है और कौन से उपाय करके आंखों की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आंखों के रोग का ज्योतिष और ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, आंखें मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि हैं, सबसे अमूल्य चीज है। ये व्यक्ति को दुनिया और लोगों से परिचित करवाते हैं। आंखों का ज्योतिष में 2 ग्रहों से संबंध माना जाता है। वो 2 ग्रह जो प्रकाश के ग्रह माने जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा से आंखों का सीधा संबंध माना जाता है। इसके अलावा शुक्र को भी नेत्रों से, आंखों से संबंधित मानते हैं। हालांकि शुक्र आंखों के लेंस का मालिक होता है। सूर्य और चंद्रमा आपकी आई साइट के मालिक होते हैं। कुंडली का दूसरा भाव और 12वां भाव, ये दोनों भाव आंखों के होते हैं। दूसरा भाव आंखों को ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। दूसरा भाव और सूर्य ये दाहिनी आंख से संबंध रखते हैं, राइट आई से, और 12वां भाव और चंद्रमा ये बाईं आंख से
लेफ्ट आई से संबंध रखते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों से कनेक्ट करते हैं, आपकी आंखों से संबंध रखते हैं, और शुक्र आपकी आंखों के लेंस से पूरी तरह से संबंध बनाए रखता है। तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र ये तीनों मिलकर आपकी आंखों को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आगे लेंगे, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं सबसे पहले पंडित जी से। मेष राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार में आपको लाभ होगा। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, राशियों पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। इन सब के बीच अब पंडित जी से समझते हैं कि कौन कौन से ग्रह आंखों से जुड़े हैं, आंखों की समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं, ये भी हमने समझ लिया। लेकिन किसी भी शख्स को आंखों की समस्या कब हो जाती है, क्यों हो जाती है पंडित जी? देखिए, आंखों की समस्या दो तरह की है। एक सामान्य समस्या है कि आपको चश्मा लग गया, नजर थोड़ी कमजोर हो गई, बहुत जनरल बात है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन आंखों का पावर बढ़ता जा रहा है, रोशनी गिरती जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है। तो आंखों की समस्या होती कब है? दूसरे या द्वादश भाव में, दूसरे या 12वें भाव में अगर पाप ग्रह हों तो आंखों में समस्या होती है। सूर्य या चंद्रमा के कमजोर होने पर भी आंखों में समस्या हो जाती है। शुक्र और सूर्य का संबंध बनेगा तब भी नेत्र ज्योति कमजोर होगी, आंखों की रोशनी कम होगी। शुक्र अगर ज्यादा कमजोर हो तो कम उम्र से ही लेंस को बेहतर करने के लिए चश्मा लग जाता है। सूर्य अगर खराब हो, कमजोर हो तो चश्मा लगेगा। सूर्य अगर खराब हो तो ग्लूकोमा हो जाता है, आंखों की रोशनी परमानेंट जाने की संभावना रहती है। शुक्र अगर खराब हो तो एक आंख की रोशनी चली जाती है, ऐसा देखा गया है।
और कभी कभी शनि मंगल के संबंध से दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं, दुर्घटना में आंखों की स्थिति बिगड़ जाती है। आंखों से मंगल का अगर संबंध आ गया तो ये आंखों की सर्जरी जरूर करवाता है। ऐसा देखा गया है कि मंगल शनि का संबंध हो तो आंखों में चोट लगने की या आंखों में डैमेज होने की या आंखों में भयंकर दिक्कत होने की संभावना किसी एक्सीडेंट के माध्यम से या किसी दुर्घटना के माध्यम से बन जाती है। तो इन स्थितियों में आपकी आंखों पर प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आंखों में समस्या आ सकती है। लेकिन इससे बचने के उपाय भी हैं, इसके बारे में आगे जानेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक समस्या हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए, चर्चा तो लगातार जारी रहेगी। इन सब के बीच अब आपके सवालों का भी रुख कर लें। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न जय नारायण जी ने हमें लिखा है, और जय नारायण जी हमें राजस्थान से मेल लिखते हैं। 25 जून सन 2000 का जन्म है, 2 बजे मध्यरात्रि को, जयपुर राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि मैं किस दिशा में अपना करियर बनाऊं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। जय नारायण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से शुरुआत में थोड़े समय तक आप नौकरी करेंगे, लेकिन बाद में व्यवसाय में ही जाएंगे। ये कुंडली मुख्यतः व्यवसाय वाली है और व्यवसाय में सफलता मिलने की संभावनाएं ठीक हैं। अक्टूबर 2024 के बाद से आपका करियर आरंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को
108 बार शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि पंडित जी की सलाह से आपकी मदद हो, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न आयुष कुमार शर्मा जी ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिख रहे हैं। 29 जून 2001 का जन्म है, 10 बजे प्रातः प्रयागराज। ये पूछ रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, किस क्षेत्र में करियर बनाने पर मुझे सफलता मिलेगी। आयुष, आपकी कुंडली के हिसाब से आप टेक्निकल फील्ड में, खास तौर से कंप्यूटर के क्षेत्र में, डाटा साइंस में, एनिमेशन में, अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में आप अपना करियर बनाते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में आप अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। और ज्योतिष के हिसाब से साल 2025 के मई के बाद आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और वहां से एक बढ़िया करियर आप बना पाएंगे। तो चलिए, पंडित जी ने जितने भी उपाय बताए हैं जरूर उनका ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। किन ग्रहों का कैसा प्रभाव आपके लिए आंखों की समस्याएं पैदा कर सकता है और वो कौन से उपाय हैं जिससे अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो आप करें तो आपको मदद मिलेगी। चलिए, अब इस बारे में जानते हैं पंडित जी। अगर आपकी आईसाइट कमजोर है, आंखों में पावर है और आंखें कमजोर हैं, उसके लिए क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। कच्चे गाजर, हरी सब्जियों के सलाद का प्रयोग करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करिए और नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करिए। त्राटक क्या होता है? किसी आयुर्वेद के विद्वान से आप समझ सकते हैं। एक सफेद कागज पर हरे रंग का या काले रंग का एक बिंदु बनाते हैं और दोनों आंखों से उस बिंदु पर ध्यान करने की कोशिश करते हैं। खाली पेट बिल्कुल मत रहिए। खाली पेट रहने का भी बुरा प्रभाव आपकी आंखों पर पड़ता है। और नाखूनों को अपने दांतों से मत काटिए, क्योंकि ऐसा करने से भी आंखें कमजोर होती हैं, ऐसा देखा गया है। आंखें अगर कमजोर हो रही हैं, मात्र उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से, सूर्य की रोशनी में बैठने से और खान पान में थोड़ा परिवर्तन करने से आंखों का बढ़ता हुआ पावर बहुत हद तक कम हो जाता है। तो देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका अगर आप ध्यान रखें तो आपको मदद मिलेगी आंखों की समस्याओं से छुटकारा पाने में। कुछ और चर्चा इस बारे में हम आगे करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा इस समय। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। करियर में लापरवाही ना करें।
वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, विवाह तय हो सकता है। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। संतान पक्ष की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए 3 राशियां बची है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले अब पंडित जी से जानते हैं कि कई बार कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है। रोशनी का कम हो जाना यानी कि आंखें कमजोर हो जाना, चश्मे के जरिए आप देख सकते हैं आसानी से, उस स्थिति की बात नहीं, उससे ज्यादा गंभीर स्थिति की हम बात कर रहे हैं। क्या इस दौरान भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं पंडित जी, अगर ऐसा कोई योग हो कुंडली में? आपका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो, मंगल शनि का संबंध हो, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा नकारात्मक हो, अगर ऐसा है तो आंखों की रोशनी जा सकती है पूरी तरीके से। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो कौन सा उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। नियमित रूप से चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करिए। बहुत ही अद्भुत स्तुति है प्रकाश के लिए, आंखों के लिए। चाक्षुषी स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक हीरा धारण करिए। हर शनिवार शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आंखों की रोशनी अगर जाने की संभावना हो तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करना या आज्ञा चक्र को कंट्रोल करने से बहुत फायदा होता है। दोनों भौं के बीच का जो स्थान है वो आज्ञा चक्र है। आंखें बंद करके उसी चक्र पर, उसी बिंदु पर निरंतर देखने का प्रयास करें। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो बाकी तो फायदे जो होंगे बहुत सारे होंगे, लेकिन आंखों की रोशनी में जो गिरावट आ रही है उस समस्या से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आंखों से जुड़ी हुई हर समस्या दूर की जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है, अब इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार का सहयोग बना रहेगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है और इस सवाल में क्या पूछा गया है, क्या जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न एक दर्शक ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं ये। 21 अगस्त 1968 12:25 दोपहर में नारनौल हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि मेरा रिटायरमेंट हो चुका है, तो रिटायरमेंट के बाद मुझे नई नौकरी करनी चाहिए या मैं व्यापार करूं, व्यापार में सफलता ज्यादा मिलेगी। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी के लिए प्रयत्न करिए, आपको नौकरी की प्राप्ति होगी मई जून 2024 के समय में, और थोड़ा बहुत आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। ये संभावना भी आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। देखिए, आपके लिए नौकरी करना ही बेहतर होगा, लेकिन साथ साथ अभी फरवरी 2025 तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात करेंगे आज के चौथे और आखिरी सवाल की, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला और आखिरी सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न विदुषी ने हमें लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं ये। 3 जून 1997 का जन्म है, मध्यरात्रि 12:31 दिल्ली। ये कह रही हैं कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ, आगे का मेरा भविष्य कैसा रहेगा? क्या मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर सकती हूँ? विवाह कब होगा और भविष्य कैसा होगा? विदुषी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न और मेष राशि की। कुंडली के हिसाब से आपको प्रशासनिक सेवा की यानी यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और अगर आप ठीक से तैयारी करें
तो 2025-26 में आपको सरकारी बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, अभी विवाह होने में आपके समय है। ज्योतिष के हिसाब से उम्र के 29 या 30वें साल में, यानी 2026 या 27 में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। आपका विवाह स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपका कल्याण होगा। तो पंडित जी, आज हमने आंखों की समस्याओं की चर्चा की। आपने अलग अलग समस्याओं जी। के लिए उपाय बताए। कुछ लोग होते हैं बहुत ही कम उम्र में चश्मा लग गया, उसके बाद लगातार समस्याएं बनी रहती है, या पार कहिए एक तरीके से लगातार चश्मे का बढ़ता रहता है, आंखें कमजोर होती रहती है। ऐसे लोग कौन से उपाय कर सकते हैं कि उन्हें राहत मिले? जी देखिए, आंखें शरीर का बड़ा सेंसिटिव अंग है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चश्मा लगा तो लगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंखों से पानी गिरता रहता है, आंखों की रोशनी घटती रहती है, आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारी समस्याएं आंखों की पैदा हो जाती हैं बहुत सारे ग्रहों की वजह से। तो अगर आपकी आंखों में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है तो आप हमेशा याद रखिए, सूर्य देव की उपासना इसके लिए सर्वाधिक अनुकूल होगी। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी की तरफ पीठ करके बैठिए रोज सुबह के समय में। अगर आप ऐसा नित्य प्रातः करें, आपके शरीर में तो फायदा होगा ही, आपकी आंखों में भी फायदा होगा। चाक्षुषी विद्या का पाठ करने से आंखों की किसी भी समस्या को ठीक करने में सहायता मिलती है, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर चाक्षुषी स्तोत्र नहीं पढ़ पाते तो कम से कम 27 बार सुबह और 27 बार शाम को गायत्री मंत्र पढ़िए, क्योंकि गायत्री मंत्र भी ईश्वर के प्रकाश का मंत्र है। तो अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपकी आंखों में निरंतर जो समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 6 अप्रैल को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आपका आने वाला साल कैसा हो सकता है, इस बारे में अब पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 6 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी, करियर की शुरुआत और सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम हो जाएगी, स्वास्थ्य में आपके थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका कल्याण होगा, वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या पूजा पाठ में महिलाओं को नारियल जो हम अर्पित करते हैं या तोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, नारियल जो है वो मानव की खोपड़ी का और बलि का प्रतीक है। इसीलिए महिलाओं को बलि के प्रतीक के रूप में नारियल तोड़ने को मना करते हैं। पहले पशु पक्षियों की बलि देते थे, बाद में इसको नारियल से रिप्लेस कर दिया गया। तो कहा जाता है कि भाई महिलाएं बलि न दें, इसलिए नारियल न तोड़ें। लेकिन इसका शुभता अशुभता से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई महिला नारियल तोड़ देती है तो अशुभ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका शुभता अशुभता से कोई संबंध नहीं है। यानी अगर कोई महिला नारियल तोड़ती है तो उसके प्रभाव भी बेहतर होंगे, उसके प्रभाव नकारात्मक नहीं होंगे। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। 6 अप्रैल का शुभ पहर कौन सा होगा, पंडित जी से जानिए।
दिनांक 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का 108 बार जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से रोजगार संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 6 अप्रैल शनिवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब जानकारी आज की राशि के बारे में, गुड लक राशि कौन सी है उसके बारे में लेते हैं। और आज की गुड लक राशि है कुंभ। कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, ये उनसे समझते हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के कंसंट्रेशन के बारे में, एकाग्रता के बारे में बता रहे हैं। और आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि। इनकी एकाग्रता, इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आलस्य की वजह से, क्योंकि आलसी बहुत होते हैं, अपनी एकाग्रता और मेहनत का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आज महा उपाय में वो हम सबके लिए क्या लेकर आए हैं। जी, आप नौकरी के योग्य हैं, आप नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या करेंगे? रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और शनिवार को शाम को ही निर्धनों को पूरी सब्जी खिलाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, कम से कम 3 शनिवार, तो आपके नौकरी की बेहतर व्यवस्था जरूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात करके अलग अलग विषयों पर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।